Hello everyone. Today we will solve exercise 22A class 8th RS Agrawal math and the topic is Introduction to Coordinate Geometry. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 20A सॉल्व करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप ये जो आई बटन देख रहे हैं इसमें मैंने एक लिंक दे रखा है इस वीडियो का, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले आप उसे देख लें, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपसे बहुत इजीली हो जाएगी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 22A का, राइट द एब्सिसा। ये एब्सिसा ऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट वगैरह ये सब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा चुका हूँ, इसलिए आप वो जरूर देख लें। राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। 0, 5 एक्सिसा क्या होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स पॉइंट होता है, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, नीचे लिखा है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, इसमें 0 होगा, इसमें 3, इसमें -2, इसमें 6। यहाँ ऑर्डिनेट पूछा है, इनकी वाई की वैल्यू वो क्या है, फर्स्ट पार्ट की 0, सेकंड की 2, थर्ड की -4 और फोर्थ की -7। ये हमें लिखना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एब्सिसा ऑफ 0,5 इज वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, एक्स की वैल्यू को ही हम एब्सिसा बोलते हैं। तो कितना हो गया इसका आंसर 0। एब्सिसा ऑफ 3,7 इज वैल्यू ऑफ एब्सिसा इज 3, तो आंसर इज 3। एब्सिसा ऑफ -2,4 इज, एक्स की वैल्यू क्या है -2 और यही एब्सिसा होता है, तो -2 इज द एब्सिसा। एब्सिसा ऑफ 6,3 इज, समझ में आ गया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इज 6। और जो y की वैल्यू होती है जैसे 5, 7, 4, 3, ये कहलाती है ऑर्डिनेट, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में है। राइट द ऑर्डिनेट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पार्ट, ऑर्डिनेट ऑफ 4,0 इज, y की वैल्यू क्या है 0, तो इसका ऑर्डिनेट हो गया 0। सेकंड पार्ट, ऑर्डिनेट ऑफ 5,2 इज, बाई वैल्यू ऑफ y इज 2, तो ऑर्डिनेट इज 2। ऑर्डिनेट ऑफ 1,-4 इज, the value of y is -4, so it is the ordinate. The ordinate is -4. Similarly in last part, -10, -7, ordinate क्या है -7। तो एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट मिलकर कहलाता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट, CO है ना, कोऑर्डिनेट, ये है OR, ऑर्डिनेट बोलता है कोऑर्डिनेट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ग्राफ पेपर प्लॉट करने हैं। पॉइंट A पॉइंट 4,3, -25, C04 एंड सो ऑन, इस तरह से। चलिए करते हैं इसे। ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये हमने ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। चलिए प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट A 4,3, तो x की वैल्यू 4, 1 2 3 4 पहले x पे आते हैं, फिर y +3 है तो +3 ऊपर होता है, तो 1 2 3। ये पॉइंट शो हो गया ए का। बस एक ही ग्राफ पेपर आप प्लॉट कर देंगे, सारे पॉइंट ए पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, कंपलसरी कोई नहीं है। 4,3। सेकंड पार्ट -2, बी पॉइंट है, -2 5, तो -1 गिरा, -1 -2 और y की वैल्यू +5 है, तो 1 2 3 4 5। दिस पॉइंट शो बी हुज कोऑर्डिनेट इज -2, 5। ओके, नेक्स्ट सी 0,4, तो 0 जरा और +4 है, तो 1 2 3 4। दिस पॉइंट इज सी व्हिच कोऑर्डिनेट इज 0,4। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, है ना, 0 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया सी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 7,0, एक्स की वैल्यू +7, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 0 ही है। दिस पॉइंट इज डी, ये पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,0। नेक्स्ट फिफ्थ ई पॉइंट -3 -5, तो देखो -3 -5, एक्स वैल्यू -3, -1 -2 -3 और -5 तो नीचे आएगा 1 2 3 4 5। देखो -5 ये पॉइंट शो कर रहा है ई को, हुज कोऑर्डिनेट इज -3, -5। नेक्स्ट F 5, -3। अब 5 प्लस के है तो देखो 1 2 3 4 5, एक्स वैल्यू 5 और y की वैल्यू है -3, -1 -2 -3। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट F हुज कोऑर्डिनेट इज 5, -3। एंड लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट 7 पार्ट -5 तो देखिए कहाँ आएगा, देखो -5 -1 -2 -3 -4 -5,
हमने इंटू वाले में बताया था माइनस माइनस तो फोर्थ में थर्ड पॉइंट पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, -1 -2 -3 -4 -5। इस ये कौन सा पॉइंट था, जी, हुज कोऑर्डिनेट इज -5 कॉमा दिखा नहीं सॉरी -5, ओके। एंड द लास्ट इज 0 0 H, ये पॉइंट H इसको रिप्रेजेंट कर दो, हुज कोऑर्डिनेट इज 0 0। तो ये आपके सारे पॉइंट ग्राफ पेपर पर प्लॉट हो गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह है कि प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन ए लाइन। हमें वेरीफाई करना है कि वो एक लाइन में होंगे। एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ये हमें पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या था, प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट हमें प्लॉट करना है। फर्स्ट पार्ट में A 4,0, B के कोऑर्डिनेट्स 4 2, C के 4, 2.5 और D के 4, C। फिर हमें वेरीफाई करना है कि दे लाई ऑन ए लाइन। देखो या x की वैल्यू या y की वैल्यू अगर सेम है तो वो एक ही लाइन पर होते हैं। तो यहां देख गया x की सारी वैल्यू सेम है 4 4 4, तो ये लाइन पर होंगे। दूसरे शब्दों में सिम करते हैं ये स्ट्रेट लाइन पर या कोलिनियर है। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है ये हम प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। ये आ गया, मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। पहला पॉइंट A है 4, 0 1 2 3 4, 0 यही हो गया, मैंने इसे दिखा दिया यहां पर है ना, इसको नाम डाल दिया A। सेकंड B है 4, 2 4 13 1 2, ये पॉइंट आ गया B, हुज कोऑर्डिनेट इज 4, थर्ड वन C, पॉइंट C है 4, 2.5, तो 4 तो ये y की वैल्यू 1 2 2.5 ये हुई, तो ये पॉइंट हो गया C, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहें 4, 2.5। फिर लास्ट 4, 6, 4 तो ये होगी x वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ गया D 4, 6। इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करो, अगर ये सीधी स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। देखो वेरीफाई हो गया, इसमें तुम्हें वेरीफाई करना तो हर पॉइंट आना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो गया। इसमें ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना है, चारों पॉइंट को प्लॉट करोगे, उनको ज्वाइन कर दोगे। ये चारों के चारों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, जो कि इसी लाइन पर ए भी नहीं आ रहा है, बी बी सी बी डी बी, तो ये वेरीफाइड हुआ। नाउ सेकंड पार्ट, नाउ इन सेकंड पार्ट पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P 1, 3, Q 1 5, R 3 3 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S इज 3, 5। इसको वेरीफाई करना है। सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट पार्ट में करा था यहाँ करेंगे। तो देखें क्या कहता है कि हमने x एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये y एक्सिस, ये 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें नेगेटिव का कोई पॉइंट ही नहीं है इसलिए मैंने सब दोनों पॉजिटिव की ज़्यादा ड्रॉ कर लिए हैं और नेगेटिव की ली नहीं है। ये नेगेटिव है, -1 -2 नीचे, -1 -2 है ना, ये जानते हैं आप। तो P पॉइंट है 1, 3, तो 1 ये रहा, 1 2 3, दिस पॉइंट सो P कोऑर्डिनेट इज 1, 3, कोऑर्डिनेट और पॉइंट P इज 1, 3। नेक्स्ट Q 1 5, तो 1 तो ये रहा, और 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया Q 1, 5। नेक्स्ट है R 3 3, तो 1 2 3 और 1 2 3, R पॉइंट ये आ गया 3, 3। और नेक्स्ट S 3, 5, 3 1 2 3 4 5, ये हो गया S। अब क्या ये चारों पॉइंट एक ही लाइन में है? नहीं है। इन्हें ज्वाइन करोगे तो ये अलग होगी, ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये दोनों अलग हो गए, इसको ज्वाइन करोगे तो ये अलग हो गए, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये अलग। मैंने दूसरे क्वेश्चन को तो नहीं उतार लिया, देख लूँ बस। हाँ, मैंने दूसरे क्वेश्चन को उतार लिया, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने उतार दिया ना। चलिए 4 का सेकंड करते हैं, क्योंकि इसमें तो वेरीफाई करना था तो उसमें सारे होने चाहिए। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ही समझ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, 4 का भी मैं करूंगा। ये चारों पॉइंट दे रखे थे हमें। क्वेश्चन 5 ये था, प्लॉट द गिवन पॉइंट ऑन ए ग्राफ शीट, हमने चेक कर लिया। फिर करा चेक इफ दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, लिख दोगे दे डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इफ नॉट, अगर नहीं है तो नेम द शेप दे फॉर्म व्हेन जॉइन टू गिवन ऑर्डर। जब हम इसको ज्वाइन करें तो क्या शेप बनेगी। P को Q से ज्वाइन करो, पहले Q को S से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बाद नहीं करूंगा, अभी कर दिया मैंने 5 का ना। S को R से ज्वाइन करो और P को R से। तो देखो क्या शेप बनी,
ये हमें बताया, ये तो 90 डिग्री होता है, पता ही आपको। और देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट, और चारों साइड्स इक्वल हैं 2 यूनिट की, और ईच एंगल क्या है 90 डिग्री। तो क्या सेट मिली, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। ये क्वेश्चन 5 का सेकंड था, मैं 4th के सेकंड जगह 5 का सेकंड डाल लिया मैंने। ओके चलिए नो प्रॉब्लम, 5 का सेकंड मैंने यहां कर दिया, वहां नहीं करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P 11 Q 22 R 33 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S 44। इसको वेरीफाई करना है कि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन ए लाइन। तो पहले तो हम प्लॉट करेंगे। तो 1 1 मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 1 1 ये हो गया पॉइंट P, 2 1 2 2 2 ये हो गया, यहाँ लिखना चाहो पॉइंट P, ये Q, 1 2 3 और 3 1 2 3 ये पॉइंट आ गया R, एंड S 1 2 3 4 और y की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 ये हो गया S। कोऑर्डिनेट्स हो ही गए। अब इन तीनों को ज्वाइन कर लो, सॉरी चारों पॉइंट को, तो देखो चारों एक ही स्ट्रेट लाइन पर आएंगे, तो ये वेरीफाई हो गया। हमने चारों को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाया और देखा ये चारों के 4 पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पर है, तो इट इज वेरीफाइड। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, the coordinates of point L is given 6,2, M 5,3, N 3,5 and the coordinate of point O is 2,6। इन्हें प्लॉट करें, फिर हमें वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं प्लॉट। मैंने वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखी है। पॉइंट L कोऑर्डिनेट 6,2 1 2 3 4 5 6 1 2, ये पॉइंट आ गया L हुज कोऑर्डिनेट इज 6,2। नेक्स्ट इसको थोड़ा जूम कर ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज पॉइंट M 5 3, तो 1 2 3 4 5 5 आ गया एक्स की वैल्यू, अब 3 वाई की वैल्यू है, तो 1 2 3, दिस पॉइंट इज M हुज कोऑर्डिनेट इज 5,3। नेक्स्ट N 3,5, तो N एक्स की वैल्यू 3 है, तो 1 2 3 और y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया N हुज कोऑर्डिनेट इज 3,5। लास्ट वन देखिएगा जरा, लास्ट वन O 2,6, O कोऑर्डिनेट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,6, तो x की वैल्यू 1 2 आ गई और y की वैल्यू 6, तो 1 2 3 4 5 6, दिस पॉइंट इज O हुज कोऑर्डिनेट इज 2,6। फिर हमें वेरीफाई करना है। देखो चारों को ज्वाइन करो, चारों से होकर एक लाइन जारी होगी, जा रही है स्ट्रेट लाइन, तो ये वेरीफाई हो गया, इट इज वेरीफाई, यानी कि ये सारे पॉइंट L M N O वेरीफाई कर रहे हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर हैं। ओके, दे लाई ऑन ए लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जिसका हम सेकंड पार्ट पहले कर चुके हैं, अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन ये है, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें 4 पॉइंट्स A B C D फर्स्ट पार्ट में, एंड चेक इफ दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये चारों लाइन से जा रहे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जा रहे हैं, इफ नॉट तो नेम द शेप दे फॉर्म व्हेन जॉइन इन द गिवन ऑर्डर। जब हमको ऑर्डर से ज्वाइन करें तो कौन सी शेप बननी है वो बताना है। चलिए करते हैं 5 का फर्स्ट पार्ट। इन द क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, 4 पॉइंट्स गिवन A B C D हुज कोऑर्डिनेट इज 0,2 0,3.5 0,5 एंड 0,6। ये देख के पता पड़ रहा है, हमने बताया था, या अगर x की सभी x की वैल्यू सेम हो या सबके y की वैल्यू सेम हो तो वो हमेशा कोलिनियर होते हैं, यानी कि एक ही लाइन में होता है। तो ये क्या होगा, एक लाइन में आएंगे, है ना। इसमें पूछा था ना कि चेक दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो यही देख के पता लगे ये स्ट्रेट लाइन में है। अगर MCQ में आता है आप तुरंत कर सकते हो। वैसे हम कैसे करेंगे, प्लॉट करते हैं। इसके लिए मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट पॉइंट है 0,2 0 1 2, ये पॉइंट हुआ A हुज कोऑर्डिनेट 0,2। B है 0,3.5, तो 0 13 1 2 3 ये वाला पॉइंट होगा 3.5, ये पॉइंट हो गया B 0,3.5। थर्ड है C पॉइंट 0,5, तो 0 0 y की वैल्यू 5 5 0, तो ये पॉइंट हुआ C हुज कोऑर्डिनेट 0,5। और लास्ट 0,6, तो 0 13 और 6 0, तो ये पॉइंट हो गया D हुज कोऑर्डिनेट 0,6। ये एक ही लाइन पर है, किस एक्सिस से, y एक्सिस से। पूछ लेता इस लाइन का नेम, अगर पूछ ले कि नेम द लाइन, तो नेम द लाइन हो गया ऑन y एक्सिस। ये चारों पॉइंट
ये इक्वेशन भी होती है, देखो एक्स वैल्यू जीरो सब में, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस होती है एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की वैल्यू अलग अलग होती है ना, जैसे हमने इंट्रोडक्शनल वीडियो में बताया, जो आपको आई बटन में मिला होगा, नीचे डिस्कशन बॉक्स में भी है उसका लिंक। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि ये तो पढ़ रहे हैं, लिखना चाहो लिख दोगे यस दे लाई ऑन आ लाइन, एक ही लाइन में लाई होते हैं। सेकंड पार्ट में कर चुका था गलती से है ना, तो सेकंड हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, प्लॉट द पॉइंट्स E whose coordinate is 4,5, पॉइंट F कोऑर्डिनेट्स 5, 5, G ये G है कोऑर्डिनेट्स 5,7 और H whose coordinate is 6,5। चलिए करते हैं प्लॉट। ये मैंने ग्राफ बना लिया, वही एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स खींच चुके हैं, वाई एक्सिस बाई डैश और ये एक्स डैश नाम डाल दिया इसका। 1 2 क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव नहीं तो केवल पॉजिटिव नंबर मैंने शो कर दिया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट पॉइंट है E 4,5, तो एक्स की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 और वाई की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आ गया E whose coordinate is 4,5। सेकेंड F 5 5, तो 5 ये 1 2 3 4 5 5 5 ये आ गया। अच्छा ध्यान रखना, ये पॉइंट है ना, ये आमने सामने ए बी सी डी ई, ये पॉइंट है F, समझ गया। 4 5 5 5। G दे रखा है 5,7, तो 5 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया 5,7 पॉइंट G whose coordinate is 5,7 and H 6,5, 6 0 1 2 3 4 5 6,5 ये आ गया ABCDFGS 6,5। अब इन तीनों को, चारों पॉइंट को ज्वाइन करें तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पर हैं, क्या ये पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर हम ज्वाइन करेंगे ये हुआ, ठीक है। तो ये कैसी फिगर है, देखो इस पॉइंट से इधर 1 यूनिट है, 1 यूनिट और ये 2, और ये कैसी बनेगी, ट्रायंगल और आइसोलेसिस ट्रायंगल, क्योंकि इसमें पूछा है ना कि क्या पूछा था, इफ दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, चेक करना, इफ नॉट तो नेम द शेप दे फॉर्म व्हेन जॉइंट द गिवन ऑर्डर। तो आप इसमें लिख सकते हो कि फिगर ऑब्टेन इज, लिख दो सीधा, फिगर ऑब्टेन इज एन आइसोलेस ट्राइंगल, ओनली ट्राइंगल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। तो हमें कैसी फिगर फाइंड हुई, आइसोलेस ट्राइंगल। कैसे पता चला, हमने ये देखा ये इससे परपेंडिकुलर होता है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये 1 है ये 1 है, और देखो ये दोनों साइड्स इक्वल लग रही होंगी आपको, है ना, तो ये आइसोलेसिस ट्राइंगल हो गया। सीधी ज्यादा वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स अगर परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करे तो आइसोलेस ट्राइंगल होता है। इक्विलेटर भी हो सकता था, है ना, तो इक्विलेटर कब होता, जब तीनों एंगल सेम हो। तो यहाँ पर क्या मिला, आप खाली ट्राइंगल लिख दो या आइसोलेसिस ट्राइंगल, उससे कोई फर्क नहीं है। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इसमें तो बहुत सारे पार्ट हैं, फिफ्थ पार्ट है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L is 2, 0, M is 2, 3 and 0, 3 and the coordinates of point O is 0, 0। इसको वही करना है, प्लॉट करना है, फिर हमें जो फिगर फाइंड हो रही है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो बताना है कौन सी फिगर है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट L है 2, 0, वही मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑलरेडी प्लॉट कर लिए हैं। तो 2, 0 1 2 2, 0 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया L whose coordinate is 2, 0। थोड़ा चलो मैं बड़ा कर दे रहा हूं उसे। सेकेंड पॉइंट M 2, 3, तो x की वैल्यू 1 2 और y की वैल्यू 3, 1 2 3, ये हो गया पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3। ओके। नेक्स्ट N 0, 3, 0 तो ये होता है 1 2 3, ये हो गया N whose coordinate 0, 3। और लास्ट O whose coordinate ओरिजिन है, मतलब 0 0 0 0 ये होता है, तो ये हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 0। तो देखो लाइन पर तो है नहीं, तो अगर हम इसको ज्वाइन करें तो कैसी फिगर फाइंड होगी, देखें जरा क्या फाइंड होगा। इस पॉइंट को इससे पॉइंट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, सॉरी, M को N से ज्वाइन कर दिया मैंने, ये ज्वाइन है ये ज्वाइन है। तो देखो O
एल एम एन क्या है, ये कितनी है 1 1 2 यूनिट, इसके अपोजिट साइड्स 1 और 1 2 यूनिट, ये देखें 1 2 3 यूनिट और इसको अपोजिट साइड्स 1 2 3, अपोजिट साइड्स इक्वल है। और ये एंगल कैसा है, ये 90 डिग्री होता है, दोनों एक्सिस 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर मीट करते हैं, है ना, परपेंडिकुलर मीट होते हैं। तो अपोजिट्स एंगल या चारों एंगल क्या, राइट एंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो कैसी फिगर हो गई, रेक्टेंगल। तो लिखोगे रिक्वायर्ड फिगर इज, required figure is a rectangle. Okay, now last part, fifth part of question number 5. Now last part of question number 5, fifth part, the coordinates of point J is given 4,3, K 6 1, the coordinates of point L 6 and 5, and the last point is M whose coordinate is 4,7. इसको हमें प्लॉट करना है और फिर उन चार पॉइंटों को ज्वाइन करके जो फिगर फाइंड होनी है उसका नेम बताना है। चलिए करते हैं वही काम। मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखे हैं, नेम दे दिए, सॉरी नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन O, ये एक्स डैक्स, ये वाई डैक्स। फर्स्ट पॉइंट है 4,3 जिसका नेम है J, तो 1 2 3 4 1 2 3, ये पॉइंट हो गया J। कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 4, अच्छा मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, 4,3। नेक्स्ट 6 1, 1 2 3 4 5 6, 6 1 ये हो गया, जिसका नाम दे रखा है K, कोऑर्डिनेट इज 6,1। फिर L 6 5, तो 6 तो यही है, और 5 1 2 3 4 5 6 5 ये हो गया, L पॉइंट कोऑर्डिनेट इज 6,5। लास्ट वन इज पॉइंट M हुज कोऑर्डिनेट इज 4,7, 4 तो ये रहा, x वैल्यू 1 2 3 4, पहले x एक्सिस चलते हैं, फिर y है +7, 1 2 3 4 5 6 7, ये है JKLM, ये पॉइंट है M हुज कोऑर्डिनेट इज 4,7। तो देखो ये तो दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन पर तो नहीं है, तो पहले हमने J ड्रॉ करा था, फिर K, तो J को K से ज्वाइन करें, K को L से, क्योंकि फिगर बतानी है कौन सी फाइंड हो रही है, L को M से, और लास्ट इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर दो। तो देखो इस तरह की फिगर क्या होती है, देखो ये कितनी यूनिट से 1 2 3 4 1 2 3 4, और देखो ये दो डायगोनल्स मिल रहे हैं ना, स्क्वायर के डायगोनल्स ये भी, तो अपोजिट साइड्स इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो इस तरह की फिगर क्या कहलाती है, पैरेललोग्राम। तो क्या लिखोगे, फिगर ऑब्टेन इज अ पैरेललोग्राम। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि JKLM इज ए पैरेललोग्राम, ये तो पॉइंट थे JKLM, तो JKLM इज ए पैरेललोग्राम। ये इसका आंसर हो गया कि फिगर रिक्वायर्ड फिगर इज, ये तो मैंने दूसरा लिख दिया, ये फिगर ऑब्टेन इज ए पैरेललोग्राम। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 5th का आंसर। ओके, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये आपको सारे के सारे ग्राफ पेपर प्लॉट करना आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे आगे की वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।